जी नमस्ते सभी को। जय महाराणा प्रताप, जय भवानी। सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई मैं आपका भाई अपना प्रदीप राघव बत्ता। तो भाई एक बार जुड़ जाए सारे भाई और फिर अपनी मुद्दे की बात रखेंगे। जो भी मुद्दे की बात है, पिछले कई दिन से मेरे पास लगातार फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज आ रहे थे सभी भाइयों के। तो उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी जानने के लिए, वे पिछले 5 दिन में जो भी प्रकरण हुआ, हमारे साथ जो भी घटना हुई, भाई उपेंद्र राणा जी और मैं और मेरे साथ 3 भाई, और हमारे साथ एक दिल्ली से थे अपने भाई राज सिंह जी, और भाई राहुल गोयल जी अपने भिवानी से, और अपने साथ राजेंद्र राणा जी पटियाला पंजाब से। तो भाई 5 हम जो एक साथ थे, हमारे साथ जो भी घटना हुई, जो भी प्रकरण हुआ, उसके बारे में सभी भाइयों की जानने की इच्छा है। तो एक बार जुड़े सारे और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप सभी को स्पष्टीकरण मिले इस बात का, और पूरा मामला, पूरा जो भी मामला है उसका जो पूरा संज्ञान जो आपके दिमाग और दिल तक पहुंचे। तो भाई जुड़े एक बार सारे। सुशील दैया जी राम राम भाई। मुकेश कुमार जी कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया मुकेश जी, आप बताइए। जुड़ते रहे भाई, साथ के साथ मुद्दे की बात रखेंगे। सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए, साथ के साथ शेयर करते रहे भाई। शेयर टू ग्रुप, उसको ना आप आगे से आगे शेयर करें। 5 से 10, 15, 20 पता लगे पूरे समाज के, अपने भाईचारे को, सभी को पता लगे। दर्शन भाई राम राम, कनिक सुराणा जी राम राम, रोयल राठौड़ जी राम राम। जुड़े भाई, मुद्दे की बात करेंगे। उसके बाद प्रदीप भाई राम राम, मोहित राम राम भाई। तो भाई अब बात करते हैं हम। जैसे आप सभी को पता है भाई, हाथरस कांड हुआ था। हमारे समाज के जो 4 लड़के थे, जिनको दोषी बनाकर जेल के अंदर डाला गया था उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, माननीय आदरणीय श्री योगी। तो भाइयों सबसे पहले क्षमा प्रार्थी इसके लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी नेटवर्क की समस्या है और बीच में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क डीप हो रहा है। तो भाइयों मुद्दे की बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है। तो भाइयों मैं बता दूं आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता था, उत्तर प्रदेश हाथरस के अंदर जो कांड हुआ था, एक लड़की का रेप के जो एलिगेशन लगाकर हमारे समाज के 4 लड़कों को दोषी बनाकर जिन्हें जेल भेजने का काम किया, गंदी राजनीति के शिकार हुए। तो पिछले टाइम से हम सीबीआई जांच का वेट कर रहे थे। जो सीबीआई द्वारा जो जांच करने की बात की गई थी, सीबीआई की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, ताकि सीबीआई की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट आए। लेकिन आप सभी जानते हो भाई, आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई के द्वारा 4 को दोषी बनाकर चार्जशीट पेश की गई है वहां के कोर्ट के अंदर। उन 4 को दोषी ठहराया गया है। और आप सभी अच्छे तरह से जानते हो, ये खाली मैं प्रदीप राघव और खाली उपेंद्र राणा नहीं बोल रहा है कि वो लोग निर्दोष है, वो दोषी नहीं है। ये पूरा समाज, वहां का प्रशासन, वहां के आम लोग, जिन जिन से भी हमारी मुलाकात हुई है, जिन जिन से भी हम मिले हैं, सभी ने बड़े स्पष्ट रूप से सभी ने बताया कि ये लोग बिल्कुल निर्दोष है। यहां गंदी राजनीति के ये लोग शिकार हुए हैं। और एक जातीय मुद्दा बनाकर, जैसे आप दलित वर्सेस स्वर्ण, तो उस चीज को लेकर, उस चीज को बनाकर इनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। तो भाई 23 तारीख को आप सभी को पता है, हम राजा भैया से मिलने के लिए लखनऊ में गए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, 500 हम एक साथ थे। मेरे भाई राहुल सांगा जी जो गोयल है अपने भिवानी से, और अपने राज सिंह बना दिल्ली से, और राजेंद्र सिंह राणा पटियाला से, और भाई उपेंद्र राणा आप साथ में। आप सभी ने पता ही है, लगभग फोटो वीडियो सबने देखी है। तो भाई हम गए थे वहां राजा भैया से मिलने के बाद। हमारा जो ऐलान था, जैसे उपेंद्र भाई ने लाइव आकर आप सभी को बताया था कि मैं 25 तारीख को भाई एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे थे। जो निर्दोष होते हुए भी एक गंदे कानून, एक गंदी सरकार, एक गंदी राजनीति का शिकार होने जा रहे थे, एक बलि का बकरा बनने जा रहे थे, उनके लिए प्रोटेस्ट करना था, उनके लिए आवाज उठानी थी। क्योंकि आवाज इसलिए उठानी थी भाई, समाज में देखो, कोई भी अगर किसी के साथ गलत करता है, अगर हम उसका विरोध ना करें, तो आने वाले फ्यूचर टाइम में ऐसी घटनाएं दिन पर दिन घटती रहती है। ये बिल्कुल सच्चाई है और बिल्कुल हकीकत है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। क्यों होती रहती है? क्योंकि जब भी कोई गलत करता है, तो भाई मैंने जैसे आपको पहले बताया था, नेटवर्क की समस्या है, मेरी आवाज आप तक ठीक ढंग से नहीं जा रही है, जो मेरा मुद्दा है, जो मेरे विचार है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं वही जो मैं आपको बात बता रहा था। भाई विरोध करने का मतलब क्या होता है? ताकि समाज के साथ भविष्य में कोई ऐसा गलत काम ना हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं और उपेंद्र राणा और हमारी साथी जो 3 हमारी टीम के थे, तो 500 भाई हम 23 तारीख को वहां पर हाथरस में पहुंच गए थे। हाथरस पहुंचकर ऐलान कर दिया गया था भाई 25 तारीख को आंदोलन करेंगे, और लगभग उसमें 8 से 10, 15 हजार जितने लोग भी सारी स्टेटों से, गुजरात से, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान, जहां से भी पहुंचेंगे, तो उन निर्दोष भाइयों के लिए हम आवाज उठाएंगे ताकि उनको जस्टिस मिल सके। तो भाई आप सभी को पता है, कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं। चलो मैं इस चीज के लिए किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकता, किसी को एलिगेट तो नहीं कर सकता उस चीज के लिए, लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं पर ना डाउट हुआ है उस चीज को लेकर। तो कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिनकी वजह से, चलो हमारे सर्विलांस पे नंबर थे या हमारे किसी को क्लू दिए गए, भाई हम यहाँ गैलेक्सी होटल में रुके हुए हैं, तो वहां से जो यूपी पुलिस का, जो हाथरस का जो प्रशासन था, जो पुलिस थी, उन्होंने होटल में आए। होटल में आकर
हमें अरेस्ट किया वहां से। जब हमने रीजन पूछा भाई हमने ऐसा क्या क्राइम किया कि आप लोग हमें अरेस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा थाने जाकर बात करेंगे। तो उसके बाद वहां के जो एसएचओ थे वो राठी थे, तो हम थाने में गए, वहां पर जाकर हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर शांति भंग करने के लिए आए हैं, यहाँ पर 144 धारा लागू है, आप लोग उनके गाँव में या उनके परिवार को मिलने नहीं जा सकते। जबकि हमारा जो उनसे कहना था, हमारा तो ये कहना था कि हम उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो कोर्ट में एक अच्छा एडवोकेट हायर करे और उस केस को फाइट करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन वहां के प्रशासन ने कोऑपरेट तो किया, मैं ये इस बात से इनकार नहीं करता हूं भाई प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया, प्रशासन ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। लेकिन जो दिखते थी, प्रशासन ने एक बड़ा सा प्रोपगंडा बनाया, भाई ये तो शांति भंग करने के लिए आए हैं, यहाँ पर जातीय संघर्ष करने के लिए आए हैं, या ऐसी कुछ क्रिमिनल टाइप की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको करने के लिए आए हैं। जबकि ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि समाज को इकट्ठा करके एक आवाज में हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाए एकजुट होकर, ताकि सरकार को भी एहसास हो कि हमारे समाज के जो चारों लड़के हैं वो बिल्कुल निर्दोष है, उनको गलत फंसाया गया। और दोबारा एक सीबीआई टीम का गठन किया जाए, उनकी जांच की जाए, अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाए और हम अपने सही मुद्दे तक पहुंच सके। लेकिन भाई अरेस्ट हो गए, उसके बाद हमें एक दिन के लिए हाथरस जेल के अंदर रखा गया, 2 दिन के लिए हाथरस जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद हमें अलीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया जेल में। प्रशासन ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा उनका बोलने चालने का ढंग था, हमें हर चीज मुहैया कराई, बढ़िया फैसिलिटीज दी। और समाज को बताना चाहता हूं भाई, चलो प्रशासन की बात छोड़ो, एक अलग मैटर है ये, चलो उनका काम था जो भी था, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की। तो भाई समाज के लिए बताना चाहता हूं, भाई योगेंद्र राणा जी की जो वर्डिंग थी, मेरे भाई की जो वर्डिंग थी, उनकी वर्डिंग ये थी जो तो भाई थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, तो उसी मुद्दे के बता रहा हूं भाई। जो 24 तारीख को लेकर 25 को लेकर हमारी तैयारी थी, 25 तारीख को लेकर हमारी ये तैयारी थी कि 24 तारीख को हम बुलगड़ी गांव जाएंगे, वहां पर टेंट की व्यवस्था कराएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बाहर से लोग आने थे, हमारे समाज के लोग आने थे, और वहां पर हर तरीके की व्यवस्था कराएंगे ताकि हमारा जो आंदोलन है वो ये नहीं था कि एक दिन के लिए हमारा आंदोलन था। हमारा जो आंदोलन था वो करना पड़ता सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। सरकार के जो मतलब बैरी हो चुकी है वहां की सरकार यूपी की, उसके कानों में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। भाई योगेंद्र राणा भाई ने एक बात बोल ली थी, अगर उस आंदोलन पे 5 से 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा आएगा भाई मैं खुद करूंगा, लेकिन जो हमारे समाज के निर्दोष भाई है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन यार सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, सबसे बड़ी कमाल की बात है हमारे समाज के कुछ लोग उसमें राजनीति करने लग गए यार, बड़ी मतलब। तो भाई उसमें भी ना ऐसी गंदी राजनीति की गई। चलो समय आएगा, समय पे नाम भी बताएंगे, अभी तो खैर ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो समय आने पर सब कुछ बता देंगे। तो भाई 24 को हमें अरेस्ट कर लिया, 25 को अंदर रहे, 26 को अंदर रहे, 27 को हम बाहर निकले। तो भाई मेरा तो सिर्फ समाज को एक मैसेज है भाई, क्या योगेंद्र राणा ने अकेले ने समाज का ठेका ले रखा है भाई? योगेंद्र राणा ने या प्रदीप राघव बात्ता भाई है जो हमारे साथ 3 भाई थे, या और जो समाज के काम करते उन्होंने ठेका ले रखा है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। समाज को सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हमारी मेजोरिटी है ना, हमारा संगठन है, तो सरकार भी झुकने के लिए तैयार हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है सरकार को झुकाना। और निर्दोष लोगों को जिनको दोषी करार कर दिया उनको निर्दोष लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है समाज के लिए, क्योंकि समाज से बड़ी कोई पावर नहीं होती और समाज से बड़ा कोई भी ऐसा बल नहीं है कि सरकार भी उसके आगे हट कर ले अपनी। लेकिन दुख की बात क्या है भाई, जितने भी संगठन है हमारे, जितने भी और हमारे समाज के लोग हैं जो भी एक्टिव रहते हैं समाज के लिए, जो दिन रात काम करते हैं, तो भाई एक बार उन्होंने एक आवाज में इकट्ठे हो गया था। जैसे उनको पता लगा था भाई ये अरेस्ट हो चुके हैं, तो भाई क्या समाज का दायित्व और फर्ज नहीं पड़ता था इस चीज को लेके कि हम लोग वहां हाथरस जाए? 25 का टाइम दे रखा था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दी, वीडियो डिलीट कर दी। भाई वीडियो डिलीट इसलिए कर दी भाई, उन्होंने फोन हमारे सील कर दिए, वो एसएचओ के पास थे, सीबीआई वाले पास थे, साइबर सेल के लोग बैठे थे, उन्होंने पोस्टें डिलीट खुद करी है लेके हमारे से फोन, जबरदस्ती हमारे से उनका जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी लॉक वगैरह था फोन का वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट की। उनका जो मुख्य सिस्टम था उनका यही था कि यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, तो इसलिए उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन भाई अगर ये आप सोच के देखो, भाई योगेंद्र राणा जी के अकाउंट से वीडियो डिलीट होगी, लेकिन समाज को सुध भी तो लेनी चाहिए ना इस बात की। भाई आखिर वीडियो डिलीट होगी, 25 का टाइम दे रखा है, तो कम से कम पहुंचते, क्या होता? पुलिस लाठीचार्ज कर देती, पुलिस मुकदमे लगा देती आपके ऊपर, तो क्या मेरा समाज, मेरा राजपूत समाज इतना कमजोर हो गया कि मुकदमे से डरने लग गया लाठीचार्ज से? भाई किसी भी समाज को अगर किसी के भी खिलाफ लड़ना है तो ये छोटी सी बात है, मुकदमे झेलना, जेलों में जाना,
ये तो भाई अपना फ्यूचर, अपना कैरियर दांव पे लगाना पड़ता है अगर आपको समाज सेवा करनी है। अगर आप सोचते हो कि हमारा फ्यूचर भी बढ़िया रहे और भाई हमें जेल भी ना जाना पड़े, मुकदमे ना भुगतने पड़े, भाई तो समाज सेवा नहीं हो सकती कभी भी। पता है इस बात का, ये बिल्कुल हकीकत और सच्चाई है। और रही हमारी बात, रही भाई की बातों के अंदर आने की, भाई हम जेल में गए, कोई एहसान नहीं है हमारा समाज के ऊपर कि हमने एहसान कर दिया हम जेल में गए हैं। भाई समाज के लिए काम करते हैं, भाई समाज के लिए काम करता है। हर वो जगह है जहां पर भी कोई घटना होती है राजपूत समाज के साथ, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, हर जगह जाता है भाई, सबसे पहले खड़ा मिलता है। आपने देखा भी होगा, ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, जब भाई हर किसी की समस्या में, हर किसी के दुख में पहुंचता है, तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता भाई? क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता भाई को सपोर्ट करना? आपसे चंदा मांग रहा है क्या कोई? आपसे कलेक्शन करता है क्या कोई? पर्ची काटता है क्या आप लोगों से? क्या भविष्य में मैं पिछले 14-15 साल से हूं, आपको पता है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैंने पद लेने से मना किया, करनी सेना वालों ने दिया, क्या मैंने कभी कलेक्शन की? कभी आप लोगों से चंदा लिया क्या? कभी आप लोगों से पैसे लिए? कभी नहीं लिए। अपने दम पे कर रहे हैं। लेकिन यार कम से कम सपोर्ट तो करना सीखो समाज को। कम से कम यही सोच लो, जो लोग समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग लड़ रहे हैं समाज की लड़ाई, उनकी लेग पुलिंग छोड़कर, टांग खींचना छोड़कर उनको सपोर्ट कर दो। इतना समझ के कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तुम नहीं लड़ रहे हो समाज की लड़ाई, तो मेरे भाइयों बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो वहां पहुंचना चाहिए था। और मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूं उन भाइयों को, यूपी के भाई डीके ठाकुर अपने, और भाई अपने विपिन तोमर जी, और मयंक ठाकुर जी, और अक्षय ठाकुर जी, और धर्मेंद्र टाइगर भाई जैसे, और भी कई भाई थे वहां के यूपी के, मैं नाम नहीं जानता उनका धन्यवाद करता हूं भाई दिल की गहराइयों से। कोई भाई हाथरस से था, कोई अलीगढ़ से था, आसपास के जितने भाई थे, जब उनको पता लगा हम अरेस्ट हुए, उन्होंने भाई दिल से हमारी मदद की। वो 3 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिया से भटकते रहे हमें ढूंढने के लिए। क्यों? प्रशासन ने हमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया था वहां पर, एक आतंकवादी टाइप, एक टेररिस्ट टाइप। ना हमारे से मुलाकात होने दी उनकी, ना हमारे से मिलने दिया गया, ना हमारे से बात होने दी गई। लेकिन वो ऐसे ही जेल के चारों तरफ घूमते रहे, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि हमें मैसेज मिल रहे थे बाहर से, जो भी एक्टिविटी हो रही थी बाहर, वो सारे मैसेज हमारे पास आ रहे थे। और हम उनको बड़े मतलब समझ रहे थे, भाइयों की जो पीड़ा थी, दर्द थी, उन भाइयों को जो दर्द था उसको अच्छी तरह समझ रहे थे भाई। ऐसे भाइयों को दिल से सल्यूट और उनका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जो भाई हमारे साथ खड़े हुए और समाज ने हमारा साथ दिया भाई, जो भी भाई थे साथ देने वाले। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे गद्दार और घटिया लोगों से बचो भाई, जो भी, मेरा किसी खास संगठन को लेकर नहीं है भाई, मैं किसी खास संगठन को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन कोई भी संगठन हो, अगर अकेले प्रदेश में काम करेगा भाई, अगर कोई भी संगठन, अगर हमारा हरियाणा का संगठन है वो हरियाणा में काम कर रहा है ना, तो कृपया करके राजस्थान के लोग उससे ना जुड़े। अगर राजस्थान का संगठन है वो राजस्थान में काम कर रहा है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल में नहीं काम कर रहा है, तो वहां के लोग ना जुड़े ऐसे संगठनों से। अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी मेजोरिटी खुद की बना के रखे, अपने नाम से समाज का काम करे। कोई जरूरत नहीं है भाई, किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं है, किसी के आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है आपको काम करने के लिए। समाज का काम, ओकेंद्र भाई किसी संगठन में नहीं है, फिर भी करणी सेना का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय करणी सेना है, और हमारा देश नहीं बल्कि इस मतलब वर्ल्ड के बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर करणी सेना को जानते हैं। जब हमारे से मीडिया वाले ने पूछा ना, मेरे से पूछा कि मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो भाई साहब आप करणी सेना में नहीं हो, आप इनके साथ कैसे? मैंने कहा भाई साहब, उन्होंने पूछा करणी सेना किसकी है? मैंने कहा भाई साहब करणी सेना हमारी है और हम करणी सेना के हैं। राजपूत समाज का कोई भी संगठन हो, कोई भी करणी सेना हो, कोई भी ब्रिगेड हो, वो हमारी है भाई, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सोचने की जरूरत है इस विषय पर, थोड़ा सा काम करने की, ध्यान को केंद्रित करने की उन लोगों को भी जरूरत है जिन्होंने संगठन बनाया है, ताकि हर भाई को सपोर्ट मिले। मैं कोई उपेंद्र राणा ने मुझे रिश्वत नहीं दे रखी है भाई, मैं उसके लिए फॉर्मेलिटीज बढ़ाई, एडवांसमेंट, उसके लिए मैं ये मक्खन लगाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि उसकी कैरियर शैली को मैं बहुत अच्छे से देखता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मैं पिछले लगभग 4-5 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है भाई। तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि भाई क्षेत्रवाद, गोत्रवाद और ये संगठन और जो भी है, इसको छोड़कर सिर्फ ये सोचो कि हम राजपूत हैं। भाई कितना दुख है अगर वो कल निर्दोष, आपको पता है 2022 में इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे यूपी के अंदर, और वोट बैंक की राजनीति के कारण आज 4 राजपूत समाज के उन भाइयों को दोषी करार दे दिया गया, और 2022 चुनाव से पहले उनको फांसी तोड़ा जाएगा। क्या रोक लोगे आप लोग? कौन जवाब देगा उनके माँ बाप को? कौन देगा जवाब उनकी बहन को, जिनकी शादी हो रखी है, उनकी वाइफ को कौन जवाब देगा? कौन उत्तराधिकारी बनेगा उस बात का? समाज के 4 बेटे फांसी टूट जाएंगे निर्दोष होते हुए भी। या कम से कम विरोध तो करना सीखो, कम से कम विरोध तो करो। रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मुझे भी नहीं पता, आपने भी नहीं पता, इतना बड़ा मैं भी भविष्य देखने वाला नहीं कि मैं बता दूंगा, लेकिन कम से कम प्रोटेस्ट करो, विरोध करो, समाज के लिए लड़ो। अगर समाज के लिए खड़े हो, फेसबुक पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप बोलते हो, तो समाज के लिए काम करना सीखो।
ग्राउंड पर काम करना सीखो भाई साहब। मुझे मेरा दुख नहीं है, मैं तो पीछे भी जेल में गया था, 3 महीने रह के आया था, समाज के लिए रह के आया था। मेरी पर्सनल लड़ाई थी भाई उसके साथ, पता है ना आप सभी को, मेरी तो कोई पर्सनल लड़ाई थी ना उसके साथ। उसके बावजूद मैं 3 महीने रहा, अपने पास से खर्चा लगाया, अपने पास से एडवोकेट किया, हाई कोर्ट से बिल लेके आया, मैंने किसी भाई को बोला नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी मेरे राजपूत भाई थे, जो भी मेरे 5-10 जो पर्सनल थे, करनाल से थे या उधर पानीपत साइड से थे, जो अपने अम्बाड़ा से थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो अच्छा लगा भाई। तो ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करो ना। ये आंदोलन करना क्या कहते हैं, प्रशासन पड़ा है, वहां तो पीएससी पड़ी है, वहां तो आर्मी पड़ी है, ये पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा भाई। जहां पर भीड़ होती है ना, उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हौसले की और जज्बे की जरूरत है। अगर आप लोग एक मुट्ठी बंद करके वहां पर जाए और ऐलान करें वहां पर आंदोलन करने का, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है मेरे भाई आपको लोगों को रोक दे, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मिडिल क्लास आदमी है वो सोचते हैं भाई ठीक है, वो केंद्र राणा लग रहा है भाई, प्रदीप राव के बात लग रहा है, सुखदेव दादा लग रहे हैं, गोगा मैडी फलाना लग रहा है, टिकड़ा लग रहा है काम करने के लिए, आप लोग आराम से बैठो कर। और जो गरीब लोग हैं भाई वो इसमें समर्थ ही नहीं है करने के लिए। और जो वीआईपी लोग हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है भाई, उनके तो नाम के पीछे राजपूत का टैग मिल गया उनको फ्री में। जो राजे रजवाड़े उनको भी जरूरत नहीं है। अब पद्मावती फिल्म आए, जो पद्मावती का वंशज है उनकी कोई बयानबाजी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। अब महाराणा प्रताप को कोई गलत बोले, अब शब्द बोले जो महाराणा प्रताप के वंशज है, लक्षा राज मेवाड़ सिंह, अरविंद सिंह मेवाड़ जी, उनको कोई मतलब नहीं। कौन लड़े? मिडिल राजपूत। लड़ने के लिए हम और आप। तो भाई ये लड़ाई तो आप लोगों की है, हमें और आपको ही लड़नी पड़ेगी, भूल जाओ। ना रजवाड़े आएंगे, ना वीआईपी क्लास के राजपूत आएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, जो भी आपके अंदर कोई भी संगठन का है, कहीं से भी है, किसी भी प्रदेश का है, अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बुलाकर सिर्फ ये सोचे कि हमारा राजपूताना है, राजपूत समाज एक है और हम लड़ाई लड़ेंगे भाई, सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। चाहे वो भाई कैथल से भाई प्रदीप हो, चाहे वो केंद्र भाई भिवानी से हो, चाहे अंबाला से हो, चाहे सगा से मेरा भाई मोहसिन राणा हो, या अपने कोई भी हो समाज के, अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग खत्म करके एकजुट होकर लड़े, समाज के लिए काम करें। उपेंद्र भाई की सोच को मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। यहां से सपोर्ट हरियाणा से ना मिलने के बाद भी भाई ने एक बार भी मेरे आगे ये नहीं बोला प्रदीप भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। फिर भी ये कह रहा कोई बात नहीं भाई है, अब क्या करे भाई, हमें तो काम करना पड़ेगा। उनकी सोच देखो। कोई और होता है ना, ये बोलता भाई मुझे क्या जरूरत है, और जरूरत भी नहीं है भाई, सच्चाई है। क्योंकि समाज का काम इसलिए किया जाता है, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो भाई उससे ना एक ऊर्जा मिलती है, भाई हाँ हमारे पीछे खड़े हैं। अब एक बात बताओ, ना हमारे पास फोन, ना हमारे पास कॉन्टैक्ट, आपको पता है हमारे उस समय हमारे पे क्या स्थिति गुजर रही थी। हम ये सोच रहे थे भाई कहीं ना कहीं से हम कॉन्टैक्ट कर ले, एक मैसेज पहुंचा दे कि हम अरेस्ट हो गए। अरे मेरे भाई, जिस हिसाब से हमें उठाया गया था, अगर कल हमें यूपी में तो गाड़ी पलटने का बड़ा तगड़ा रिवाज है, जब हमें गाड़ी से लेके जा रहे थे, 2 गाड़ियां पुलिस के आगे थी, 2 पीछे थे, तो हमने तो खुद प्रशासन को बोला साहब गाड़ी मत पलटा दियो, आपके यहाँ तो गाड़ी पलटने का रिवाज है। अगर वो गाड़ी पलटा के एनकाउंटर में ठोक देते भाई, समाज को तो पता ही नहीं लगता कैसे मरे हैं। वह पीछे से फिर 2-4 आते, समाज के ठेकेदार वीडियो बनाते, बड़े अच्छे भाई थे, समाज का बड़ा काम करते थे, बड़े बढ़िया थे भाई, हमारे शेर थे समाज का, फलाना था। तो मेरे भाई सुधार लो इन आदतों को। और हमें तो इस बात की चिंता थी, हम अरेस्ट हो रहे थे, समाज को मैसेज मिले ना मिले, लेकिन किसी के अंदर कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। और ना मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ, ना मैं समाज से कभी बड़ा हो सकता हूँ। हमारा कोई आसान नहीं है, मैं तो कितनी बार जा चुका हूँ भाई, और आगे भी जाता रहूंगा, समाज के लिए करता रहूंगा। जेल जाना तो एक छोटी सी बात है, अगर समाज को जान देने की, जान लेने की जरूरत पड़े, भाई और मेरी तरफ से मैं कमिटमेंट करता हूं, दूसरे की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं भाई, सबसे आगे खड़े मिलेंगे। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, भूल जाओ इन चीजों को, छोड़ दो ये भारी आडंबर, ये फॉर्मेलिटीज, ये संगठन, ये क्षेत्रवाद, तुम वहां से वो फलाना डिमका, ये सब छोड़ के ये सोचो कि तुम राजपूत हो और लड़ो एक होके, और इस आंदोलन को दोबारा करेंगे भाई, लड़ेंगे दोबारा, ऐसी बात नहीं। अपनी तैयारियां करो और इसकी जो फीडबैक है वो दो, और उसके बाद तैयारियां करते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। जितने भाई जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भाइयों ने मदद की उनका दिल से भाई धन्यवाद, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे हम। और जो भी भाई जुड़े हुए हैं, अगर किसी भाई को मेरी तरफ से बात गलत लगी है तो 100 बार लगे भाई, क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। जब भी लाइव आता हूं हमेशा यही बोलता हूं, चाहे 1 महीने में आऊं, चाहे 2 महीने में आऊं, चाहे 3 महीने में आऊं, ठीक है भाई। सभी को जय महाराणा प्रताप, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।